अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बाबूजी से कहती है कि नॉमिनी में राही का नाम है, तो ये सारे पैसे राही को दे दीजिए, ये उसी के पैसे हैं। बाबूजी भी सहमत होते हैं और कहते हैं कि वह भी यही महसूस करते हैं। बाबूजी अनुपमा को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि उसे बाबूजी की बहुत याद आती है। फोन काटने के बाद बाबूजी चारों तरफ देखते हैं और चले जाते हैं। पाखी ये सब सुन लेती है। पाखी को पता चलता है कि अनुपमा जिंदा है और बाबूजी अब भी उससे संपर्क में हैं। वह चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर अनुपमा छुप छुप कर ये खेल क्यों खेल रही है। बाबूजी ने ये बात सबसे छुपाकर क्यों रखी है। दूसरी तरफ अनुपमा दुखी होकर मन ही मन सोचती है कि एक माँ अगर अपने बच्चे को खो दे तो वह उन्हें ढूंढने के लिए सब कुछ कर देती है, लेकिन यहाँ माँ खो गई है तो उसका बेटा उसे मरा हुआ साबित करने के लिए उसके डेथ सर्टिफिकेट का इंतजाम कर रहा है। पैसों के लिए अपनी जिंदा माँ को मरा हुआ घोषित करने में लगा हुआ है। अनुपमा खुद से कहती है कि अब उसे तोशु या शाह परिवार के बारे में सोचना ही नहीं है। वह मनोहर जी की चिंता करती है और उनके घर जाने का फैसला करती है। इसके बाद अनुपमा चुपके से मनोहर जी के घर में जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि घर का हाल बुरा है। उसे उस दिन की याद आती है जब तरुण आया था। वह मनोहर जी को देखती है जो शांत होकर खड़े होते हैं। अनुपमा मनोहर जी से बात करने की कोशिश करती है। वह हल्के अंदाज में मनोहर जी से कहती है कि अगर वह अपने पौधों से बात करेंगे तो पौधे फिर से हरे हो जाएंगे। मनोहर जी चुप रहते हैं। अनुपमा उन्हें बाहर चलने के लिए कहती है। तभी वह देखती है कि मनोहर जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बुखार है। तभी मनोहर जी उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनुपमा घबरा जाती है। मनोहर जी उसे जाने के लिए कहते हैं। तभी अनुपमा मनोहर जी को स्टैच्यू कह देती है। अनुपमा उनकी बात अनसुनी करते हुए उन्हें डांटने लगती है और कहती है कि आपने सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है और घर भी गंदा हो गया है। वह साफ कहती है कि अब से आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अनुपमा गुस्सा करती है और मनोहर जी को चुप करवा देती है। मनोहर जी हैरान होते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अनुपमा कहती है कि इस मुस्कान को ऐसे ही रखिएगा। अनुपमा उन्हें पौधों से बात करने के लिए कहती है। मनोहर जी खुश होते हैं। दूसरी तरफ मनोहर जी की स्टूडेंट्स आती हैं और अनुपमा से पूछती हैं कि क्या अब मनोहर जी उन्हें कभी डांस नहीं सिखाएंगे। अनुपमा परेशान होती है। तभी वह उनके साथ मिलकर एक योजना बनाती है और उन्हें समझाती है। दूसरी तरफ गौतम और मोटी बा बात कर रहे होते हैं। तभी वह प्रार्थना को देखते हैं। गौतम कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर की याद आ गई या अक्ल ठिकाने आ गई? क्या मुझसे माफी मांगने आई हो? प्रार्थना कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूं। वह बताती है कि उसे प्राग ने बुलाया है। मोटी बा और गौतम हैरान होते हैं। तभी प्राग आता है और कहता है कि हाँ, प्रार्थना को मैंने बुलाया है। वह प्रार्थना को बात करने के लिए अंदर चलने के लिए कहता है। तभी गौतम प्राग से कहता है कि आप यहाँ पर भी बात कर सकते हैं। प्राग कहता है कि पहले मुझे प्रार्थना से अकेले में बात करनी है। वह प्रार्थना को अंदर ले जाता है। गौतम हैरान होता है। स्टूडेंट्स डांस करना शुरू करती हैं। मनोहर जी उन्हें देखते हैं। स्टूडेंट्स अपनी डांस परफॉर्मेंस देती हैं और अनुपमा उन्हें छुपकर देख रही होती है। अनुपमा स्टूडेंट्स को इशारा करती है। तभी स्टूडेंट्स जानबूझकर गलत स्टेप करती है। मनोहर जी नोटिस करते हैं कि उनका स्टेप गलत है
वह उन्हें डांटते हैं कि वह गलत स्टेप कर रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उनसे बहस करती हैं कि उन्होंने ऐसा ही सिखाया था। उनमें बहस हो जाती है। तभी लड़कियां मनोहर जी को चैलेंज देती हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वह गलत कर रही हैं, तो वह खुद आकर सिखा दें। मनोहर जी सहमत हो जाते हैं और डांस करते हैं। अनुपमा ये देखकर खुश होती है। मनोहर जी पूरा डांस अच्छे से करते हैं और सभी स्टूडेंट्स ताली बजाती हैं। अनुपमा खुशी से झूम उठती है और सोचती है कि अब वह कभी भी मनोहर जी को डांस छोड़ने नहीं देगी। इसके बाद समत और भारती अनुपमा और जसप्रीत से मिलने आते हैं। जसप्रीत समत से बातें करती है और मजाक करती है। अनुपमा समत को समझाती है कि वह भारती का ख्याल रखे। वह कहती है कि भारती ने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, तो तुम उसे दवा देना और सम्मान देना। समत अनुपमा को भरोसा देता है कि वह भारती को खुश रखेगा। इसके बाद समत भारती को डिनर पर ले जाने की बात करता है और भारती मान जाती है। अनुपमा भी उन्हें अनुमति देती है, लेकिन अनुपमा उन्हें सचेत करती है कि बारिश में बाइक ध्यान से चलाना। समत के बाहर जाने के बाद भारती पूछती है कि समत कैसा लगा। जसप्रीत और अनुपमा भारती के लिए खुश होती हैं। जसप्रीत भारती से मजाक करती है और भारती चली जाती है। इसके बाद जसप्रीत कहती है कि वह तो किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। वह कहती है कि मेरा राजकुमार घोड़े पर नहीं बल्कि किसी महंगी गाड़ी में आएगा। अनुपमा उसे सीख देती है कि परेशानी हर किसी की जिंदगी में होती है। पैसों से सिर्फ सुविधा खरीदी जा सकती है। सुख और सुकून पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। सुख और सुकून सिर्फ परिवार और रिश्तों में होता है। अनुपमा जसप्रीत को समझाती है कि मेहनत की कमाई से सुकून मिलता है। जसप्रीत अनुपमा की बातों से सहमत होती है और कहती है कि इस बात पर डांस करना चाहिए। वह डांस करने लग जाती है और अनुपमा उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। अभी बीच में जसप्रीत को फोन आता है। जसप्रीत बात करके हैरान होती है और भारती का नाम चिल्लाती है। इसके बाद अनुपमा और जसप्रीत घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचती हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि भारती को थोड़ी देर पहले ही लेकर आए हैं। जसप्रीत भारती के घर वालों को फोन करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनके गांव में बाढ़ आने की वजह से वे नहीं पहुंच सकते। अनुपमा कहती है कि हम भारती का ध्यान रखेंगे। जसप्रीत एक्सीडेंट का कारण पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि स्पीड में आती हुई कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से भारतीय को बहुत चोट आई है। जसप्रीत और अनुपमा हैरान होती हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें 50,000 रुपए जमा करने के लिए कहती है। वे दोनों चौंक जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पैसे जमा कराने से पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये अनुपमा उससे अनुरोध करती है कि हमें थोड़ा समय दीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट को मत रोकिए। वह उसे इंसानियत दिखाने के लिए कहती है। तभी डॉक्टर आता है और उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में जमा कर देना, लेकिन पहले पेशेंट को देख लीजिए। इसके बाद अनुपमा और जसप्रीत भारतीय को आईसीयू में देखती हैं और दोनों दुखी हो जाती हैं। अनुपमा को भारती के साथ बिताए पल याद आते हैं और वह रोने लग जाती है। अनुपमा कहती है कि भारती ने मुंबई में रहने के लिए छत दी थी और आज उसका यह हाल हो गया है। वह जसप्रीत के गले लग जाती है। पूछती हैं। डॉक्टर बताता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए वह अपना ट्रीटमेंट करवाकर चला गया। यह जानकर जसप्रीत और अनुपमा हैरान हो जाती हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।